नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भंडारी चुनावों के बाद एक बार फिर वापस आया हूं आपका मुकदमा लड़ने, जनता का मुकदमा लड़ने। मैं आपका वकील हूं, जनता का वकील हूं। अगर आपके खिलाफ अन्याय होगा तो मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। अगर आपके वो सिस्टम आपका हक नहीं देगा तो मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। जब गूंगी बहरी व्यवस्था आपकी आवाज नहीं सुनेगी तो मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब आपकी मेहनत से देश आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। ये जनता का वकील आपके साथ खड़ा रहेगा। देश आजादी के 75वें साल का जश्न मनाने वाला है। इस देश के सबसे बड़े भागीदार हैं हम, देश की जनता। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा से जनहित ही देशहित और राष्ट्रहित होता है। दोस्तों मैं वो पत्रकार नहीं जो जब आतंकवादी को की बंदूक से निकली गोली किसी पत्रकार को मारती है तो गोली को जिम्मेदार ठहराए, ना कि आतंकवादी को। मैं 29 साल का ऐसा व्यक्ति हूं जिसका एजेंडा है, आपका एजेंडा है, जनता का एजेंडा है, इस तिरंगे के आन बान और सम्मान को आगे ले जाने का एजेंडा है। दोस्तों आज मैं प्रदीप भंडारी बंगाल हिंसा से पीड़ित 15,000 नागरिकों के इंसाफ का मुकदमा लड़ूंगा। हर उस मां का जिसके बेटे ने अपने जीने के अधिकार को खो दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने निडरता पूर्वक बेखौफ अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया। सुभाष बाबू ने क्रांति की मशाल जलाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर लिखा था। सुभाष बाबू और रविंद्रनाथ टैगोर की इस सच की मशाल को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि मैं बंगाल दंगों का सच आपके सामने लाऊं। कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद आज से आप देखेंगे बंगाल दंगों का सच पीड़ित की जुबानी। बंगाल पीड़ित को न्याय मिलेगा और इस न्याय के लिए यह रही मेरी दलील, मेरी पहली दलील। सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प बंगाल दंगों के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। मेरी दूसरी दलील टीएमसी के खिलाफ सबूत है। मेरी तीसरी दलील, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मेरी चौथी दलील, पीड़ित परिवार ने, आज आप देखेंगे, लगाया है विधायक का, लिया है विधायक का नाम। कब तक कार्रवाई नहीं होगी? पहली बार कैमरे पर आप देख सकते हैं पुलिस और राजनेताओं का खेल। क्या अगर ये खेल सामने है तो इनकार कब तक किया जाएगा? क्या दंगों का काला सच राजनेताओं की देन है? ये मेरा सवाल नहीं, मेरी दलील है। देखिए, बंगाल चुनाव के नतीजों का दिन। एक ओर जहां टीएमसी अपनी जीत का जश्न शुरू कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भय और आतंक का खूनी संघर्ष बंगाल में शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती और तथाकथित टीएमसी के गुंडों की मारकाट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता विजीत सरकार अपने फेसबुक पर लाइव करती अपने लाइव वीडियो में अभिजीत ने जो कहा वो वाकई भयावह और डरावना था। একের পর এক আমার অফিস, বাড়ি, এনজিও অফিস সব ভেঙে দিচ্ছে। অবেলা পশুদেরকে এনে চিকিৎসা করেছিলাম, এই দেখুন এর বাচ্চা হয়েছিল 5টা ফুটফুটে। আমি কদিন আগেই ফেসবুকে ছেড়েছিলাম। কলকাতা বেলেঘাটা অঞ্চলে 30 নম্বর ওয়ার্ড
স্বপন সমাদ্দার ও পরেশ পালের নেতৃত্বে নারকেলডাঙ্গা পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ি ঘরদোর সব ভাঙচুর করে দিল। কতগুলো কুকুর, নিরীহ কুকুরকে এরা পিটিয়ে মেরে দিল। এরা কি মানুষ? আমি জানি না কি করে লাইভ করতে, আমি জানি না। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাচ্ছি এরকম অত্যাচার কেন করছে এরা। যে জিতুক, যে যেভাবে রাজনীতিকে সাপোর্ট করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। মুড়ি মুড়কির মতন বোম ফেলছে, মুড়ি মুড়কির মতন এরা কুকুরদের মারছে। আমার ঘরদোর সব, গাড়ি ঘরদোর সব ভাঙচুর করে দিল, এনজিও অফিস ভাঙচুর করে দিয়েছে। अभिजीत की आंखों में दंगाइयों का खौफ साफ नजर आ रहा था। जरा 1 मिनट रुकिए। क्या आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है और सुना है? एक बार और वीडियो देखते हैं। কলকাতা বেলেঘাটা অঞ্চলে 30 নম্বর ওয়ার্ড স্বপন সমাদ্দার ও পরেশ পালের নেতৃত্বে নারকেলডাঙ্গা পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ি ঘরদোর সব ভাঙচুর করে দিল। अभिजीत सरकार अपने वीडियो में रोते रोते एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक का नाम लेते हैं। कौन है ये परेश पाल? क्या परेश पाल का अभिजीत की मौत से कुछ संबंध है? परेश पाल पश्चिम बंगाल के बेलघाट विधानसभा से टीएमसी के विधायक हैं और परेश पाल ममता बनर्जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। इस लाइव वीडियो के कुछ ही देर बाद करीब 2 बजे अभिजीत सरकार को उनके घर के बाहर उनकी बूढ़ी मां के आंखों के सामने टीएमसी के तथाकथित गुंडों ने बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। अभिजीत की हत्या को आज 77 दिन हो चुके हैं। आज भी उनकी बूढ़ी मां और उनका भाई इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके आंसू भले ही सूख चुके हों, मगर न्याय की भीख मांगते उनके हाथ अभी भी खाली हैं। उनके मुताबिक अभिजीत के मौत के हत्यारे अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। सिर्फ 5 को ही गिरफ्तार किया गया। यह सिर्फ एक अभिजीत सरकार की बात नहीं है। एनएचआरसी ने कोर्ट में पेश की गई दलील में और अपनी रिपोर्ट में जो 3000 पन्नों की है, यह साफ कहा है कि बंगाल हिंसा में मारे गए और 29 अभिजीत हैं जिनकी बेरहमी से हत्या हुई और पूरे बंगाल में करीब 15,000 लोग इस सुनियोजित आतंक से प्रभावित हुए। और इसीलिए आज हम देश भर में एक मुहिम छेड़ रहे हैं, बंगाल पीड़ितों के न्याय की मुहिम। और इस जनता के मुकदमे को बंगाल की जनता के साथ और देश की जनता के साथ मैं प्रदीप भंडारी लड़ूंगा। आपका मुकदमा, जनता का मुकदमा। दोस्तों, जनता का मुकदमा देश के संविधान को समर्पित है। ये देश का संविधान हमें जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21 के हिसाब से। आज जनता के मुकदमे के पहले एपिसोड में मेरे साथ जुड़ रहे हैं विश्वजीत सरकार और माधवी सरकार। विश्वजीत ने अपने छोटे भाई और माधवी मां ने अपने बेटे को बंगाल चुनाव के हिंसा में खोया है। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की हत्या हुई है। मेरे साथ आज लाइव दोनों पीड़ित विश्वजीत और माधवी जुड़ रहे हैं। विश्वजीत दा, मेरे साथ में जनता का मुकदमे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। विश्वजीत दा, पिछले 70 दिनों से आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपने भाई को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 मई को आपकी माताजी के आंखों के सामने हत्यारों ने आपके भाई की हत्या कर। देश जानना चाहता है आज पहली बार हिंदुस्तान के टेलीविजन पर कि अभिजीत के साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी हत्या हुई। विश्वजीत दा, आपके पीछे अभिजीत की फोटो है। 2 मई को कौन थे वो लोग, कैसे आपकी आंखों के सामने अभिजीत को मारा गया? देखिए, 2 तारीख को सुबह 10 बजे से आसपास के जितने टीएमसी के गुंडे लोग रहते थे वो आके हम लोगों को धमकी दे रहा था। तब हमने थाना में बोला। फिर 12 बजे फिर से ये लोग हमारा पार्टी ऑफिस, बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस जो अभिजीत का है, वहाँ पे आके ये लोग जब रिजल्ट आ रहा था, जाके टीएमसी बहुत भारी मतों से आगे चल रहा था, तो आके टीएमसी का फ्लैग व्लैग सब लगा रहा था। तो हमने थाना में फ़ोन किया तो बड़ा बाबू और
छोटा बाबू आया, फिर हम बोले कि सर देखिए सुबह से ऐसे हो रहा है, हमें डर है कि कुछ घटना घट सकता है, तो आप एक काम कीजिए, किसी को यहाँ पे कोई पुलिस वाला को यहाँ पे रहने के लिए बोल दीजिए। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग जाइए। फिर ठीक है, हम लोग चला गया पार्टी ऑफिस के अंदर, मैं और मेरा भाई, टीवी में रिजल्ट दिख रहा था। तब जब 210 होने को आया टीएमसी का, तब बमबारी चालू कर दिया पार्टी ऑफिस में। हमने लगातार थाना में, नारकोलडांगा थाना में, डीसी ऑफिस में और लाल बाजार में फ़ोन किया कि देखिए बमबारी चल रहा है, यहाँ पे एक तो बम गिर के पड़ा है, अभी तक उसको फटा नहीं, अब तुरंत आइए कुछ कीजिए। तो बहुत फ़ोन किया, उसके बाद 2 पुलिस वाला आया, उसका नाम है रहमान और दीपांकर, बाइक लेके, जिसका वीडियो है अभिजीत का पास। तो उसने आके उसका सामने, जब उसने बाइक रोका तब उसके सामने ही बमबारी कर दिया टीएमसी के गुंडों ने। तब अभिजीत और मेरा माँ, उसका हाथ में जो मोबाइल था, मैं भी वहाँ पे था, उससे पूरा घटना रिकॉर्ड किया गया। तो उसको बोला देखिए देखिए ये कर रहा है, अभिजीत बोल रहा है उस वीडियो में। तब उसके सामने वहीं पे पहले तो बमबारी किया, दूसरे जब उसके सामने पुलिस वाला का सामने हमको मारना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों, मेरा माँ हमको छुड़ा के माँ घर की तरफ चला गया और हम लोग पार्टी ऑफिस की तरफ चला गया, पार्टी ऑफिस के भीतर जहाँ पे एनजीओ भी है, अभिजीत का पार्टी ऑफिस है। तो वहाँ पे पूरा एक झुंड आ गया टीएमसी के गुंडों का। वहाँ पे हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, पूरा तोड़ फोड़, सीसीटीवी कैमरा और ऑफिस के अंदर जितने जो मंदिर है अभिजीत का, वो मंदिर का गहना वगैरह जो जो था सब लूटपाट कर रहा था, आग लगा रहा था, हम लोग को मार रहा था। पूरा जो ऑफिस है उसको तहस नहस कर रहा था। मंदिर का जो ऑफिस है उसका जो बर्तन है पीतल का सब लेके भाग रहा था। तब हम लोग अपना जान बचा के, और कुत्ता जो है, जो अभिजीत जो कुत्ते से प्यार करता था, हर जगह से किसी का टांग टूट गया, कोई तबीयत खराब है, वहाँ यहाँ पे रखता था उसको दवा दारू करके उसको ठीक करता था। यहाँ पे बहुत सा कुत्ता है उसका पास, स्ट्रीट डॉग सब, और कुत्ते से और मछली भी है, सबसे प्यार करता था, यानी कि जितना पशु पक्षी है। तो उस कुत्ते के बच्चे को भी मार डाला, 3 बच्चा मार डाला इसने। जवान बेटे को खोने का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मैं ये, आपने एक जिक्र किया कि पुलिस वालों की आंखों के सामने आप कह रहे हैं कि टीएमसी के सपोर्टर्स ने अभिजीत को मारा और आपने पुलिस को कहा कि हमारी मदद करिए, तो मदद नहीं करी। मैं चाहता हूं कि माताजी को आप संभालें। पहले नहीं, मदद तो नहीं किया। वहां से हम जब चुप करो, वहां से ये लोग, फिर हम घर में जब आए, घर में तोड़ फोड़ करके पूरा लूटपाट करके मेरा माँ को, मुझे मारा। तब अभिजीत पूरा घटना लाइव वीडियो कर रहा था और मारते मारते जो सीसीटीवी का तार है उसके गले में टान के उसका पूरा मुंह से खून निकल रहा था, उसको पीट के ऐसे पूरा मुंह सर पूरा गला दिया एकदम हमारे आंखों के सामने। मारने का बाद उसको टानते टानते रेलवे ट्रैक की तरफ लेके जा रहा है, पुलिस वाला सामने खड़ा है। हम फोन पे बोल रहे हैं कि आइए सर हमको बचाइए, नहीं आया, सामने देख रहा है। ये पूरा जो घटना है ये टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता और पुलिस वाला मिलके किया है। पूरा जो घटना है ये पहले से इन लोगों का, पहले से पूरा गेम सजा हुआ था इन लोगों का कि ये एरिया में ऐसे ऐसे लोगों को ये मार डालेंगे। इतना बार हमने इसको चिट्ठी दिया पुलिस को, देखिए कोई काम नहीं किया, आसामी लोगों को नहीं धरा है। मेरा माँ से जबरदस्ती ब्लैंक पेपर पे साइन करके लेके जाके झूठा एफआईआर बनाया। हमने एफआईआर करने के लिए गए थाना में, हमको हमारा एफआईआर नहीं लिया। हमको उस दिन मेरा भाई जब खून हो गया, हमको पिस्तौल लेके भगाया टीएमसी के गुंडों ने, तब हमको उठा के, हमको थाना में उठा के लेके थाना में रख दिया। हमको मेरा फोन ले लिया। तब मैं जब वहाँ पे मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे हॉस्पिटल लेके गया, वहीं से जब प्रेस वाला आया तब वहां से मैंने छूटा, नहीं तो हमको भी वहां पे अटका के रखा था टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के जो पुलिस वाला लोग है। विश्वजीत पूरा घटना जो है पूरा सुनियोजित, इसका पहले से ये लोग जान के सब किया है। विश्वजीत दा, आप बता रहे हैं देश को, और मैं चाहता हूं देश इसको सुने कि किस तरीके से विश्वजीत दा के हिसाब से कैसे सुयोजित तरीके से किया गया। पर इस वक्त विश्वजीत दी की मां और अभिजीत की मां के आंसू बह रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं माशिमा आपनार कष्टेर देशेर कष्ट ना सर ना, ये देश का देश को देखना चाहिए और बंगाल की सरकार को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखना चाहिए इस मां की पीड़ा को जिसने अपने जवान बेटे को खोया। सिर्फ इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हिसाब से। बोलिए विश्वजीत दा, बोलिए। ये जो घटना है सुनियोजित तरीके से हुआ है और सबसे बड़ा जो बात है, इस देश में जन्म लेना पाप है, हम समझते अभी, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला अभी तक। मेरा भाई चला गया, 65 डेज तक उसका बॉडी ऐसे गल रहा है, उसका सेकेंड ऑटोप्सी नहीं हुआ। कहां से न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में गया, जज साहब चला गया, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो हमें लगता है हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश में न्याय नहीं मिलेगा, किस दिन हमको भी मार डालेगा, न्याय नहीं मिलेगा। तो इस देश में रहना पाप है, यहाँ पे जन्म लेना पाप है, हमको इस देश को अभी छोड़ना पड़ेगा। ये हम समझ गए अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिलेगा। इतना दिन हो गया है, सिर्फ 5 आदमी को पकड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वजीत दा, आपकी और माताजी की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं और इस वक्त देश देख रहा है इस पीड़ा को, और मैं चाहता हूं आंख खोल के और कान खोल के बंगाल की सरकार भी इस पीड़ा को देखे। राजनीतिक हिंसा सुयोजित तरीके से, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है। बंगाल की सरकार ने तो ऐसे किया है सर, बंगाल की सरकार ने ऐसा किया है। पूरा जो सिस्टम है ममता बनर्जी से तरह से उसने ही किया है। जैसे आप देखिए 46 में हुआ था, जैसे कैलकाटा किलिंग्स, ऐसे भी यही चीज दोबारा से दोहराया ममता बनर्जी ने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं विश्वजीत दा, जिसने जो गुंडों ने मेरा भाई को मारा उससे दोषी है ममता बनर्जी। हेलो विश्वजीत दा, आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। आपने अपनी पिटीशन में यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के एमएलए परेश पाल इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। आप किस बुनियाद पे इसको कह रहे हैं? परेश पाल, सपन समझदार, किस बुनियाद पे आप इसको कह रहे हैं? देखिए वोट से 10 बोल रहे हूँ, वोट से 10 दिन पहले 29 तारीख को वोट हुआ, उससे 10 दिन पहले मेरे घर के सामने एक तो मीटिंग किया है, जिसमें अभी जो परेश पाल है एमएलए, वो काउंसिलर सपन समझदार और पापिया घोष मिलके उसने बोला कि ये 2 भाई को 2 तारीख के बाद, जो बांग्ला में कहावत है, जम द्वार पार कर देगा, यानी कि मौत के घाट उतार देगा। और ठीक 2 तारीख को देखिए हम मेरा भाई को जम द्वार पार कर दिया, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा जो सिस्टम है ये ममता बनर्जी का किया हुआ है, नहीं तो पुलिस, हाँ ममता बनर्जी का किया हुआ है। विश्वजीत दा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये हुआ है। क्या आपके जो गुनहगार में से कोई भी पकड़ा गया है या वो सरेआम घूम रहे हैं? सरेआम घूम रहा है, सिर्फ 5 आदमी को पकड़ा है, बाकी सब यहाँ पे सामने हैं। मैंने लाल बाजार के पुलिस कमिश्नर को उसका एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल्स, कब से कहाँ पे कैसे है, सब बोला हूँ। अभी तक पेपर दिखाइए कैमरे पे जिससे कि देश देख सके। आपके पेपर को दिखाइए कैमरे पे जिससे कि देश देख सके। जी, क्या है आपके पास पेपरों में? के खिलाफ हमने कंप्लेन किया, एक डेट है 23 तारीख। हाँ, ओसी नारकेलडांगा, और जिसने मेरे माँ से झूठा बोल के ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया वो रत्ना सरकार एसआई, उसके नाम पे। और लाल बाजार जो डीडी है वो कैसे धमकी दे रहा है और हमारा घर में आके मेरा माँ से फिर से जाली साइन करवा रहा है, कैंडिडेट हम लोग को धमकी दे रहा है। ये 23 तारीख का चिट्ठी है, ये 21 तारीख का चिट्ठी है। आसामी लोग घर में है, उसका नाम और एड्रेस बोल के देखिए, 7-6 को चिट्ठी दिया, व्हाट्सएप किया, मेल किया कमिश्नर को, आज तक नहीं पकड़ा ना इसने। 27 तारीख को देखिए पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी दिया। और मेरा भाई का जो बॉडी है उसको प्रमाण को नष्ट करने के लिए देखिए, हमको जब इसने
सेकेंड एटॉप्सी की, फर्स्ट एटॉप्सी किया, हमको मालूम भी नहीं था पूरा घटना कैसे ये लोग छुपा रहा है। 4 तारीख को हमने चिट्ठी दिया हॉस्पिटल सुपर और थाना को कि मेरा भाई का पोस्टमार्टम हो विथ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी फिर तक हमने 13/5 को बोला, के साथ में। मगर तब तक हम नहीं जानते थे कि उसका पोस्टमार्टम नहीं, तब वो लोग किया ही नहीं। बाद में हमको बोला कि आपका बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया। हम तब बोले कि हमको आइडेंटिफाई नहीं करवाने के लिए बोले गया, हमने कोई हॉस्पिटल में गया नहीं, मैंने बॉडी देखा नहीं। आप लोग किसका बॉडी का पोस्टमार्टम किया? ये बहुत बड़ी बात है कि आपको बताए बगैर पोस्टमार्टम हुआ था। मैं आखिरी सवाल विश्वजीत दा, मैं आखिरी सवाल माशी माँ को अगर आप दे सके, माशी माँ के को अगर आप माइक दे सके। माशी माँ, आपनार कष्टो देशेर कष्टो, आपका कष्ट देश का कष्ट है। अगर आज मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय इसको देख रही है, वीडियो मेरे वाला दिला पुलिस किच्छु করলো না, পুলিশ কিচ্ছু করলো না, পুলিশ কিচ্ছু করলো না, দাঁড়িয়ে রইলো। যখন আমার ছেলে শেষ, এদিক দিয়ে পুলিশের সামনে দিয়ে আসামিরা চলে গেল, পুলিশ ধরলো না। কেন, কি করেছিল অভিজিৎ, কি করেছিল? অভিজিৎ তো কারোর ক্ষতি করেনি, পার্টি করেছিল সেই জন্যে। কেন কিছু বলতে পারছি না। আমি কোথায়, अच्छा अच्छा, चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो। दोस्तों, मेरी आंखों के सामने और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक माँ अपने बेटे के इंसाफ की गुहार लगा रही है। पिछले 70 दिनों से ये माँ सिर्फ ये चाह रही है कि इसके 35 साल के बेटे की हत्या के गुनहगारों को पकड़ा जाए, और इसके बेटे की सिर्फ एक ही गलती थी कि संविधान के हिसाब से, अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से उसने अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया। इनके आंखों से आंसू हम सभी के आंखों के आंसू हैं, हर उस मां के आंखों के आंसू हैं जो अपने बेटे से प्यार करती है और अपने बेटे को बड़ा देखना चाहती है, और हर उस व्यक्ति के आंखों के आंसू हैं जो इस लोकतंत्र में विश्वास करता है। माशी मां, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको, विश्वजीत दा को और 15,000 बंगाल के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सके, जिसके बारे में नेशनल मीडिया मौन है, उसके बारे में हम आवाज उठाएंगे। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। देश को यह देखना चाहिए कि आजादी के 75वें साल में जब आजादी बनाई जा रही है, कैसे एक मां, अगर ये आंसू देश के सिस्टम को मूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर हम लोकतंत्र हैं तो विश्वजीत और मां को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मैं स्तब्ध हूं क्योंकि पहली बार मेरे आंखों के सामने मैं बंगाल पीड़ित को देख रहा हूं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे तुहिन सिन्हा, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, शिशिर बजोरिया, लीडर, सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बंगाल से, विनय सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अपूर्वा पोद्दार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस, और बादल देवनाथ, तृणमूल कांग्रेस लीडर, राहुल लाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सपोर्ट करते हैं लेफ्ट ऑफ सेंटर को। मैं शुरू करना चाहता हूं अपूर्वा पोद्दार और शिशिर बजोरिया के साथ, तुहिन सिन्हा के साथ आऊंगा। अपूर्वा पोद्दार, मां की गुहार सुनी, क्या मां की गुहार के अंदर झूठ दिखा, कॉन्स्पिरेसी दिखी, षड्यंत्र दिखा, कि कम से कम इस मां को तो इंसाफ दिलाइए? ये मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपूर्वा पोद्दार, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, इसका संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। क्या जीत का जश्न ये होता है अपूर्वा पोद्दार? सभी पे अगर करना सर। अपूर्वा पोद्दार, शायद से आवाज आपसे नहीं, वापस आपकी आवाज जो है आपसे वापस से पूछ रहा है। तो शिशिर बजोरिया, आप भी बंगाल से हैं,
अपूर्वा पोद्दार से मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये है जीत का जश्न जिसके बारे में प्रदीप बोलिए बोलिए बोलिए। प्रदीप जी मैंने आपका और जो दर्द, हाँ चिल्लाइएगा मत, बोलने दीजिएगा, चिल्लाना नहीं पड़ेगा तो क्योंकि मैं दर्द देखकर बौखला गया हूँ। बात सुना, बौखला गया हूँ मैं दर्द देखकर, माफी चाहता हूँ, चिल्लाना पड़ूंगा, सच्चा आदमी हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है प्रदीप जी, विश्वजीत और उनके पूरा परिवार और उनके माता जी पर पूरा हम लोगों के सरकार की तरफ से सहानुभूति है। और हम लोग हमेशा, तृणमूल कांग्रेस हमेशा सबको सही जो न्याय है वो जरूर उनको न्याय मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है ये घटना जिस दिन घटा, जब वो खुद कह रहे हैं कि जब 210 पार कर गया इस तरह का घटना घट रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं पर ये जीत को हजम नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बौखला गए थे। और झारखंड, अरे 210 आपका पार हो रहा था, 210 एक भी बार बीजेपी का पार नहीं हुआ। तथ्य के रूप में माफी चाह रहा हूँ, पूरा पोद्दार रोक रहा हूँ, शिशिर बजोरिया आएंगे। आपने कहा कि आपको सहानुभूति है, आपने कहा आपको सहानुभूति है, तो परेश पालके को एक भी बार सुनवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया? अरे आप तो नहीं ऑब्वियसली, अरे परेश पाल को एक भी बार सुनवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया? जरूर, ये तो और आपके विधायक है ना परेश पाल, 3 बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर, एक, अरे उस टाइम के बाद छोड़िए, 3 मई के बाद से मुझे बताइए, 3 मई से लेकर आज 19 जुलाई के बीच में एक भी बार परेश पाल को क्यों नहीं बुलाया? एक भी बार, मेरा सवाल, 3 मई से 19 जुलाई के बीच में एक भी बार पुलिस ने परेश पाल को क्यों नहीं बुलाया? जवाब दीजिए शिशिर बजोरिया, आइए। घटा था उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। अरे ये इलेक्शन कमीशन जो कहे कि 8 फेज में इलेक्शन होगा, ये रहा इलेक्शन कमीशन का आपको रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के अपूर्वा पोद्दार, इलेक्शन कमीशन का आपको रिस्पॉन्स ये रहा 3 मई का, जब मॉडल कोड हट गई थी। जनता पार्टी अपना भारतीय, शिशिर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपना हार को नहीं पचा पा रहे, बोलकर इस तरह का घटना घटा रहे हैं। इस तरह शिशिर जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, अपूर्वा जी, कोई घटना नहीं अपूर्वा घटा। जी, और शीतलकुची में जो घटना घटा, शीतलकुची में जो घटना घटा, वो पूरा देश ने ही, पूरा विश्व ने देखा है। शर्म आना चाहिए। अरे शीतलकुची, शिशिर जवाब दीजिए। 5 गुण में हम अपूर्वा जी, बोलिए। ये आप और आपके जो नेत्री हैं, जो वो दुर्भाग्य की, वो भी हमारी भी मुख्यमंत्री है, जो हारी भी मुख्यमंत्री है। इस देश के इतिहास में पहला बार हुआ है कि एक व्यक्ति हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बना है, वो हमारे यहाँ हुआ है। तो जो आप लोग ने जो एक रट लगा रखा था कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून व्यवस्था था, तो अब तो आपके हाथ में आ गया। जब शपथ ग्रहण के दिन तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आज से मेरे पास आ रहा है, तो उस दिन से क्या हुआ? कितने दिन चले गए, कितने हफ्ते चले गए, कितने महीने चले गए, क्या हुआ? आप जो बोल रहे हैं, अरे कम से कम यदि दोषी आप बीजेपी को करार दे रही हैं, तो आप यदि दोषी बीजेपी, तो आप किसी को तो पकड़े होते। अरे वो जो पुलिस वाले जो निर्मम हत्या के चश्मदीद गवाह हैं, वो क्यों, वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? क्योंकि वो वर्दी में है। अरे मैडम जी, अरे 19 आदमी है, अपूर्वा पोद्दार जी, तुहिन सिन्हा डिबेट, शिशिर बजोरिया, अरे मुख्यमंत्री हारे जीते वो बात दूसरी है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तुहिन सिन्हा और बादल देवनाथ डिबेट में, तुहिन सिन्हा और बादल देवनाथ डिबेट में अपूर्वा पोद्दार आ रहा हूँ। अपूर्वा पोद्दार 1900, तुहिन सिन्हा और 1200। सुनिए क्या है सच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था अपने ऑर्डर में 2 जुलाई को तुहिन सिन्हा डिबेट पे आएंगे नेशनल स्पोक्स पर्सन और बादल देवनाथ के साथ में, और उनने डायरेक्शन दिए थे कि जितना भी राज्य को सहयोग करना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सहयोग करे। पर तुहिन सिन्हा 1900 कंप्लेन में से सिर्फ 137 जो है डीजीपी ने रिस्पॉन्ड करी है। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ एक इकलौती डिस्ट्रिक्ट में, कूच बिहार में 2200 से ज्यादा एक्यूज एफआईआर में सिर्फ 112 जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, 5% भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, तुहिन सिन्हा बादल देवनाथ, ये कलकत्ता हाईकोर्ट कह रही है। प्रदीप जी, तुहिन सिन्हा बादल देवनाथ, उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी की हार होती है,
तो बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की मौतों को छोड़े दे, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। क्वीन सिन्हा, क्वीन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश भारत से बाहर है? क्या उत्तर प्रदेश क्या बकवास कर रही है आप मैम? आप सांसद होकर ऐसी बकवास करती है। महुआ आपको महुआ मित्र से भी बेकार बातें कर रही है, बकवास ही कर रही है। आप उत्तर प्रदेश से तुलना भी नहीं कर सकते। मैं आ रहा हूँ। तुहिन सिन्हा, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अपूर्वा पोद्दार, रुकिए एक 10 सेकंड के लिए। तुहिन सिन्हा जरा जोश में आइए, जोश से बोलिए 30 सेकंड के लिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त, जब ये ऑलरेडी नेशनल ट्रेंड करना शुरू हो चुका है, बंगाल राइट्स ट्रूथ, इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जनता का मुकदमा। तुहिन सिन्हा और अपूर्वा पोद्दार आप स्क्रीन पर आए और ये देख रहे हैं। जब भी आप झूठ बोलेंगे ना, मैं इसको एक बार बजाऊंगा। अपूर्वा पोद्दार और तुहिन सिन्हा है। तुहिन सिन्हा, अपूर्वा पोद्दार ने कहा कि राज्य का जो कानून था उनके हाथ में नहीं था, पर मैं कह रहा हूं कि भाई 3 मई से लेकर 19 जुलाई के बीच में एक बार तो परेश पाल को दिखाने के लिए बुला लेते। क्यों? तृणमूल कांग्रेस का विधायक है तो उनको क्या उन पे पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और सिर्फ ये परेश पाल की बात नहीं, 1900 कंप्लेन में से सिर्फ 137 पे ही इनने डेटा दिया है NHRC को। अपूर्वा पोद्दार जवाब दे। तुहिन सिन्हा, देखिए प्रदीप जी, ये किसी भी लोकतंत्र में पहली बार हुआ है जब केवल स्वाधीनता के साथ अपने जनाधिकार का पालन करने, अधिकार का पालन करने के लिए लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं। और इस बात से ये प्रमाणित होता जा रहा है कि खेला होबे जो स्लोगन दिया था ममता बनर्जी का, वो दरअसल एक आतंकी स्लोगन था। कई बार इन्होंने कहा इलेक्शन रैलीज के बीच में, एक बार सेंट्रल फोर्सेस को चले जाने दीजिए फिर हम देखेंगे। फिराद हाकिम ने भी कहा था और हमने देख लिया 2 मई को जैसे इलेक्शन हुए किस प्रकार से निर्मम हत्याओं का दौर इन्होंने शुरू किया। लेकिन सबसे शर्म की बात है कि कई ऐसे गांव हैं जहां इन्होंने महिलाओं को नहीं बख्शा। जो मेरी जानकारी है, कम से कम 150 से 200 अपूर्वा पोद्दार साइलेंट है आज। अपूर्वा पोद्दार को दर्द नहीं दिख रहा। जहां पर उन परिवारों प्रदीप जी अगर खेला होवे मतलब जो बंगाल में फुटबॉल खेला जाता है, अगर उसको आपको आतंकवादी लगता है, जो देश के हित में बात करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा। अच्छा सुनो, और जो भारतीय जनता पार्टी मुझे बताओ, के फेवर में अपूर्वा पोद्दार को लाइए जरा एक बार। राहुल लाल के पास आऊंगा, बादल देवनाथ के पास भी आऊंगा, विनय सिंह आ रहा हूँ। अपूर्वा पोद्दार, प्रदीप जी, अपूर्वा पोद्दार सुनिए ना। अपूर्वा पोद्दार, आप बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपकी निजी मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर आज मैं दुखी हूं कि आपको कोई भी सहानुभूति नहीं है और आप झूठ पे झूठ बोल रही है। आपने 2 झूठ बोले। पहला, दूसरा अब आपको बताता हूं। पहला झूठ आपने बोला कि भाई राज्य का कानून जो है इस वक्त ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था। 3 मई से, मेरे को सिंपल 3 मई से 19 जुलाई के बीच में आपने परेश पाल पे एक भी बार कार्रवाई की, FIR दी? परेश पाल पे क्यों नहीं बुलाया? पुलिस ने परेश पाल को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस ने परेश पाल को क्यों नहीं बुलाया? जवाब दीजिए, बस मुझे इतना बताइए। चलिए आप सच, पुलिस ने पूरा भाजपा का षड्यंत्र, मां भी झूठी, कोर्ट भी झूठा, NHRC भी झूठी। पुलिस का काम अगर आप करने लगे तो नारकल डांगा थाना, अरे FIR तो रजिस्टर करो, FIR तो रजिस्टर करो, पुलिस को अपना, अरे FIR रजिस्टर तो करो, FIR रजिस्टर करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये रहा जजमेंट, ये रहा कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट। FIR रजिस्टर करिए। पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करेगी तो क्या करेगी? चले छुपाएगी। अपूर्वा जी गलत कर रही है, झूठ के साथ है। परेश पाल को एक भी बार बुलाया नहीं। अरे मान लो विक्टिम पे विश्वास नहीं, पीड़ित पे विश्वास नहीं, एक बार FIR तो रजिस्टर करो। FIR संवैधानिक हक है, कानूनी हक है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर की? FIR में परेश पाल का नाम था, क्यों नहीं बुलाया? विश्वास था बोल के, अरे FIR में परेश पाल का नाम था, क्यों नहीं बुलाया? और 7 जगह पर ये कलकत्ता हाईकोर्ट पढ़िए कलकत्ता हाईकोर्ट पढ़िए। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि हमें आश्चर्य है कि राज्य की जो अथॉरिटीज हैं उनने इतनी कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने पीड़िता है, पर राज्य ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। बताइए, बादल देवनाथ और विनय सिंह जरा डिबेट पे आइए। विनय सिंह, प्रदेश में मैं आ रहा हूं आपके पास। अपूर्वा जी बहुत आपको, अरे उत्तर प्रदेश में जो गलत होगा उत्तर प्रदेश की बात बोलूंगा। बंगाल की मुख्यमंत्री आप हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं है, तो बंगाल के सवाल आपसे पूछूंगा।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। विनय सिंह और बादल देवनाथ को स्क्रीन पे लाइए। क्योंकि विनय उत्तर सिंह, प्रदेश में आप लोगों को नहीं भारतीय जनता पार्टी अरे को क्या करेंगे, टेंडर अब ये मिला है डाइवर्ट उत्तर मत प्रदेश करिए, का? ये पुराने टैक्टिक्स है, गरीबों ये को चुन्नू मारने मुन्नू का। डिबेटर के सामने काम आती है, मैं एक्सपीरियंस। नहीं मनीषा, मेरी बात सुनिए, ये पुरानी टैक्टिक्स है, डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए। बंगाल में आपको 200 से ज्यादा सीट आई है, आपसे सवाल पूछूंगा। अरे विनय सिंह और बादल देवनाथ, मैं झूठा, सब बीजेपी का एजेंडा, सब कुछ एजेंडा बीजेपी का, पर क्या कलकत्ता हाईकोर्ट पे विश्वास करते हैं कि वो भी अब आप बोलेंगे कि भाई बीजेपी की है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि आप जो है 1000 जितनी भी कंप्लेंट्स है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जो कोऑपरेशन है वो करिए। आपने 1900 कंप्लेंट में से सिर्फ आपके डीजीपी ने, आपकी पुलिस ने 137 पर ही कोऑपरेशन किया, जो 15% भी नहीं है। मतलब आप तो कोर्ट की भी नहीं सुन रहे। विनय सिंह, ये तो कोर्ट की भी नहीं सुन रहे। बादल देवनाथ, जवाब है? अरे वो माँ के आंसू देखो और कम से कम कुछ निर्ममता दिखाओ। विनय सिंह और बादल देवनाथ, मैं पहले बोल लूं? बोलिए। बादलदा আমি বলছি পরে আপনি বলেনি। अरे आप बोलिए, मत करिए, बोलिए। प्रदीप भाई, मैं कह रहा हूँ कि उस माँ के आंसू का, जो माँ भी रो रही थी, उसका अपरूपा पोद्दार पे असर हुआ है कि नहीं, बादल देवनाथ जी पे असर हुआ है कि नहीं, मैं अंदर से रो पड़ा। जिस माँ के बच्चे की हत्या उसके आंख के सामने कर दी गई, उस माँ पे क्या गुजरी होगी, ये समझिए आप। दूसरा मैं कहता हूँ, संविधान अगर राइट टू लीव देता है, राइट टू लीव का अधिकार देता है, तो तृणमूल कांग्रेस राइट टू किल का अधिकार देती है। बादल देवनाथ बोलिए, ऐसे बोलिए। आप दे रहे हैं ना, बादल देवनाथ बोलिए। बद से बदतर घटनाएं हैं, पूरे एक से एक ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ की सारी महिलाओं के साथ। अरे बोलिए बादल देवनाथ, हत्या हुआ है। अरे रुकेंगे कोई नहीं, आप बोलिए। बादल देवनाथ का टेबल ऊपर करिए। बादल देवनाथ बोलिए, विनय सिंह बोलने दीजिए। बोलिए बादल जी बोलिए, जल्दी बोलिए बादल जी। कुत्ते के बच्चे को मार डाला, बादल जी बोलिए। लोगों ने क्या किया होगा, आदमियों के साथ और महिलाओं के साथ उन्होंने क्या किया है, ये कल्पना से परे है। बादल जी बोलिए ना भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ अभी जी। बादल जी को ऊपर करिए, बोलिए ना बादल जी, आवाज आ रही है आपकी। कौन है बच्चे को मार डाला? अरे ये कैसे लोग हैं? ये जानवर से भी बदतर लोग हैं बादल जी। आप कीजिएगा बादलदा, आप उनका सपोर्ट मत कीजिएगा। ऐसे जानवर और वैसी लोगों का, जो आदमियों को, महिलाओं को और उनके पालतू जानवरों को भी नहीं बख्शते, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट मत कीजिएगा। दूसरा, मैं दुखी हूँ कि अपरूपा पोद्दार महिला है और उनको उस माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ उनके ऊपर। तो कठोर हृदय। अरे सुनिए, अरे आप कब से बोल रहे हैं, सुनिए, बोल ही नहीं रहे ना। अपरूपा मैं बोलूं, कैसे बोलूंगा आपको? ये कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं दादा? कैसी पार्टी है आप? बादल लोग आप किसी को बोलने देते हैं। अरे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है बादलदा। माँ के सामने अपूर्वा पोद्दार कुछ कह रही है। अपूर्वा पोद्दार विनय सिंह का जवाब देगी। राहुल लाल और तोहिन सिन्हा पे आऊंगा। अपूर्वा पोद्दार बोलिए, अपूर्वा जी बोलिए। शिशिर बाजोरिया और अपूर्वा पोद्दार। शिशिर बाजोरिया बोलिए। आ रहा हूँ राहुल लाल, आ रहा हूँ। विश्वजीत के माँ के ऊपर हम लोगों का सहानुभूति है, और लेकिन झूठ पर सहानुभूति नहीं है। सांसद होके क्या आप भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल रही है उस पर इल्म नहीं है? आपको पता नहीं है कि कानून व्यवस्था कैसे चलता है? और सांसद आपका सहानुभूति, अपरूपा जी, नहीं, आपका सहानुभूति लेके आप अपने घर बैठिए। मालूम है, ये सहानुभूति है आपका, मनीषा, ये आपका सहानुभूति है। अरे आपको हमको सिखाना नहीं पड़ेगा। आप सहानुभूति का मतलब भी आपको पता है। एक माँ के सामने उसके बच्चे को मारा गया, ये एक नहीं हुआ है, सुनिए, ये कई हुए हैं। मतगणना के बाद 48 हमारे झूठ बोलेंगे और हम बैठे झूठ सुनेंगे और आपकी सहानुभूति, आपकी सहानुभूति आपको मनीषा वाल्मीकि के लिए दुख नहीं होता है, आपको आसिफा के लिए दुख नहीं होता है। सहानुभूति का मतलब आप लोगों को मालूम है। अरे अपूर्वा जी सुनिए मेरी बात। अपूर्वा जी मेरी बात सुनिए। अपूर्वा जी मेरी बात सुनिए। अपूर्वा जी क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं बोलने को। अपूर्वा जी मेरी बात सुनिए, निवेदन आपका, आपने फिर एक झूठ बोला। हाईकोर्ट में भी
मेरी बात, अपूर्वा जी और तुहिन सिन्हा, राहुल लाल, अपूर्वा जी मेरी बात सुनिए एक सेकंड। शिशिर जी, मैं 10 सेकंड अपूर्वा जी को और इंटरप्रेट दूंगा। 10 सेकंड मैं राहुल लाल और तुहिन सिन्हा आएंगे डिबेट पे। बस 10 सेकंड अपूर्वा जी से एक सवाल। अपूर्वा जी, सब कुछ झूठ, कोर्ट झूठ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग झूठ, पीड़ित झूठ, हम झूठ, आप सब सही। अब मुझे बताइए तुहिन सिन्हा आ रहा हूं, मुझे एक सवाल जवाब दीजिए, सिर्फ पूरा मुद्दा। परेश पाल पे आपने एक भी बात पूछताछ की नहीं? तृणमूल कांग्रेस एमएलए परेश पाल से पूछताछ? मुख्यमंत्री पीठासीन है। अरे कोर्ट संज्ञान ले रहा है, क्या हारी नहीं? उस टाइम में माना, झूठा कहानी। अरे अपूर्वा जी, कैसे झूठ? कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा है, हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा है कि आपने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ कोऑपरेशन नहीं किया। आप एक जिले के अंदर 5% भी एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते। आप कह रहे कानून आपके हाथ में, तो आपने परेश पाल को एक बार पूछताछ के लिए तो बुलाना चाहिए था। ये तो बेसिक लॉ आता है, आप तो इतनी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके हाथ में कानून है, आपकी पुलिस है, आप पूछताछ के लिए बुला लेते। अरे पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? आपकी ये बात मैं नहीं कह रहा, ये चीज कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है, आप कलकत्ता हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है। अरे मैं मुख्यमंत्री जी से भी पूछूंगा कि आप लोग हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है। अपना काम करेगा। अरे क्या काम कर रहा है? अगर कानून अपना काम कर रहा होता तो 2290 कूच बिहार में 2290 में से कम 500 एफआईआर तो रजिस्टर करते, 150 एफआईआर भी। अरे शीतलकुची में आप सीबीआई की बात कर रहे हैं तो इसमें भी मांगिए सीबीआई। अगर शीतलकुची में आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल होनी चाहिए तो इसमें भी बोलिए कि सेंट्रल होनी चाहिए। अगर शीतलकुची की बात, उसमें पहले बताइए कि शीतलकुची में 5 लड़के को किस आधार पे मारे, किस आधार पे जांच हो रही है ना, देश को बताइए आप लोग। बिल्कुल जांच हो रही है, जांच हो रही है, तो उसी आधार पे तुहिन सिन्हा आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। शीतलकुची में सीबीआई, यहाँ पे सीबीआई नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? तुहिन सिन्हा, अपूर्वा जी पूरा समय दिया है, तुहिन सिन्हा आएंगे डिबेट पे, तुहिन सिन्हा और राहुल लाल डिबेट पे आएंगे, तुहिन सिन्हा और राहुल लाल। तुहिन जी, जीने का अधिकार है, विश्वजीत को भी है, विश्वजीत को है, उसकी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और कलकत्ता हाईकोर्ट करे। तुहिन सिन्हा वर्सेस राहुल लाल। मैं एक सेकंड प्रदीप जी, मैं भी अपने हाथ में संविधान लेके आया हूँ और ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाओं को करने का काम, संवैधानिक संस्थाओं। अरे तुहिन सिन्हा, अरे संविधान में जीने का अधिकार है तो विश्वजीत को भी है। तुहिन बिल्कुल विश्वजीत जी को भी है जीने का। तुहिन बोलिए, तुहिन। एनएचआरसी के साथ कहना चाहता हूँ, ये इस तैयारी, इसकी योजना पिछले कई वर्षों से रची जा रही, जो आपने जो उसकी पूरी आजादी इनके मंत्री बड़े आप कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोर्ट में सीलबंद लिफाफा देता है, मीडिया में ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। अरे कोई लीक नहीं हुई खबर, पढ़कर से आ जाते हो आप। 13 तारीख को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जस्टिस कर दिया। कॉपी पेस्ट खबरें मत पढ़ो, कॉपी पेस्ट खबरें मत पढ़ो दोस्तों। तुहिन प्रदीप जी एक सेकंड, खाली मैं 1 सेकंड में समय लूंगा। ना 3 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, आपने खुद बताया। आप ये बताइए कि 750 सैनिक बल क्या कर रहे थे? राहुल लाल सच सामने आ गया। नहीं, सच मैं बता रहा हूँ, मैं सच ही बता रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा इस डिबेट पे। चुनाव आयोग 750 सैनिक बल कंपनियों को लेकर वापस। तुहिन सिन्हा, राहुल लाल वापस आऊंगा मैं, मेरे पास समय कम है, कल वापस आऊंगा मैं, कल मैं वापस आऊंगा दोस्तों, और बंगाल पीड़ित के न्याय की लड़ाई को आगे लड़ूंगा। मेरे साथ जनता का पैनलिस्ट जुड़ेगा। आज समय कम है, कल जनता का पैनलिस्ट जुड़ने वाला है, हमने चुन लिया है, पर कल वापस से एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव और बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव सच दिखाऊंगा। बंगाल दंगों की साजिश का एक और सच नहीं रुकने वाला जब तक साजिश करता जेल की सलाखों के पीछे नहीं आए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जनता का मुकदमे में शुक्रिया।